हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोटिफाई स्टडी। दोस्तों, नोटिफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में जो फर्स्ट डे था 28 दिसंबर 2020 का। तो फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो सब का हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें आप देख सकते हैं जो जो अगर एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं और जिनको लगता है कुछ क्वेश्चन नहीं आया हुआ है या जिनको कुछ क्वेश्चन याद है जो छूट गया है इसमें, तो उसको कवर करेंगे हम लोग रात में सेकंड शिफ्ट के बाद। तो जो एग्ज़ाम देकर आए फर्स्ट शिफ्ट का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट में आपका मोस्ट वेलकम है। जो जो क्वेश्चन नहीं आया है इसमें, जो नहीं हम कवर किए हैं, वो आप कमेंट कर दीजिए ताकि वो सबको पता चल जाएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट शिफ्ट जो होने वाला है रेलवे का, आरआरबी एनटीपीसी का, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन किस पार्ट को करने से अच्छा है, ज़्यादा मार्क्स आएगा, सारा कुछ हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट जो है जनरल अवेयरनेस जो जीके का इसमें देखेंगे क्या क्या आया हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था। तो ये 1986 ईस्वी में आया हुआ था। तो पर्यावरण से देखिए यहाँ पे पूछा गया है। और हाल ही में जो हुआ था मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का, उसमें भी जो है इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन्वायरमेंट से जितना भी क्वेश्चन बनता है आपको वो सब अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि सेरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है। सेरीकल्चर तो वो रेशम कीट से संबंधित है। जितना भी सेरीकल्चर है, जितना भी पालन वगैरह है, सारा कुछ आपको वो सब याद कर लेना है ताकि नेक्स्ट शिफ्ट अगर होगा तो आपको उसमें हेल्पफुल होगा। दूसरा पूछा गया था कि कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है कहाँ है। तो तमिलनाडु में यह है। उसके बाद पूछा गया कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है। तो जोजिला दर्रा। और एक बार यहाँ नेक्स्ट पूछा गया था कि बिम्स्टेक का जो है सदस्य नहीं है। ये पूछा गया बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है तो कौन कौन से सदस्य है उसका मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। तो उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है ताकि कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत है, भूटान है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, टोटल 7 देश है बिम्स्टेक का, ये सब सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सबरीमाला जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो वो केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला मंदिर। नेक्स्ट है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछा है कि कहाँ पे है। तो ये शिमला में है। उसके बाद पूछा गया था कि लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी है। तो अधिकतम सीटों की संख्या यहाँ 550 है। तो ऑप्शन दिया हुआ था 550, 552। तो यहाँ पे लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 552। उसके बाद है कि तीसरा जो थर्ड था वो खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण का यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये गुवाहाटी असम में हुआ था। उसके बाद पूछा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल था वो किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक का नाम यहाँ पूछा गया था वाटसन एंड क्रिक ने। फिर नेक्स्ट एक पूछा हुआ था कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या द्रव्यमान है, ना कि यहाँ पे भार है, वेट नहीं पूछा, यहाँ मास पूछा है। तो 60 kg है। तो चंद्रमा पर क्या होगा। तो पृथ्वी पे जो है वो भी यही होगा क्योंकि मास चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। होता क्या चेंज है, तो वजन उसका चेंज होता है, वेट भार चेंज होता है। तो इसको ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखना है। फिर पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। आप यहाँ से ऑप्शन से भी देख सकते हैं। उसके बाद दिया था कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी के लेखक पूछा गया था यहाँ पे, तो ये कल्हण है। उसके बाद पूछा गया था कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन है। तो भारत का सबसे छोटा जिला माहे जो है पुडुचेरी में स्थित है। उसके बाद पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर को 1905 में हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था कि यूआरएल का फुल फॉर्म कंप्यूटर से, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो है फुल फॉर्म है उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है ताकि नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद है कि भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तट रेखा वाला मतलब कौन सा राज्य का जो सबसे ज़्यादा है तो समुद्र तट से है। तो ये गुजरात का जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा है उसका तट रेखा। उसके बाद पूछा कि ओजोन डे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद पूछा है, देखिए यहाँ पे फिर से पूछा है कि केचुए का पालन क्या है। तो केचुए का पालन जब हम लोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है। तो उसका है वर्मी कल्चर। नेक्स्ट है कि सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो किस दर्रे से होकर जाती है। तो ये सिपकीला दर्रे से होकर
गुजरती है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जब पूछा गया था, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ऐसा ही कुछ था, तो उसमें पूछा था कि किसने जीता है या किसको दिया गया है, तो ये अक्कितम अच्युतम नंबूदरी, मतलब मलयालम है ये, मलयालम, तो इनको दिया गया है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन जो है कंप्यूटर का, किसको कहा जाता है, तो सीपीयू, इसका फुल फॉर्म क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक पूछा गया था कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति जो है तो कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, तो 2020 का जो जैव विविधता है इसका थीम है, तो ये कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। उसके बाद पूछा था कि इसरो का जो मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो 5 अगस्त 2013 को। उसके बाद है कि खालसा पंथ की स्थापना कब जो है हुआ था और किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। उसके बाद सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे पूछा है, तो कौन सा है सबसे लंबा, NH-44। उसके बाद पूछा गया था हिस्ट्री से कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुआ था, तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था। ये दूसरी लड़ाई, और पहली लड़ाई हुआ था ये 1526 में। भ्रूण को भोजन कैसे मिलता है, भ्रूण जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसको कैसे भोजन मिलता है, तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन मिलता है। एनेस्थेसिया जो यूज होता है उसका इस्तेमाल में क्या यूज करता है, तो क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया, बेहोशी के लिए ये होता है एनेस्थीसिया, तो ये क्लोरोफॉर्म उसमें यूज होता है। पदार्थ की मात्रा को कैसे मापा जाता है, तो ये मोल द्वारा मापा जाता है। उसके बाद रेलवे के पहले CEO पूछा है, मुझे करंट से देखिए, करंट अफेयर से पूछा हुआ है, तो विनोद कुमार BK यादव, विनोद कुमार यादव। विषाणु से फैलने वाला रोग कौन है, तो चेचक। बहुत से पूछेगा कि कौन फैलने वाला रोग विषाणु से, बैक्टीरिया से, कौन है, तो ये सब आपको अच्छे से याद करना है। तो विषाणु से फैलने वाला रोग क्या है, चेचक, ये पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ जो है कॉमर्स OBC का विलय जो है किस बैंक में किया गया हाल ही में, तो इसमें पंजाब नेशनल बैंक जो था PNB में, उसमें इसका विलय किया गया। फिर पूछा गया था कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इतने ये सब क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में 28 दिसंबर को NTPC RRB का जो एग्ज़ाम चल रहा है आज से स्टार्ट है, तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि छूट गया होगा, तो जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आए हैं तो वो कमेंट कर दीजिए कि ये सब क्वेश्चन भी पूछा गया था। और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी है, अगर नहीं पूछा गया था, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या ही पूछ के बनाया गया है क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट देख आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही चैनल पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग नोटिफाई स्टडी, कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग, थैंक यू।